सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद आशु। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सब्सिडरी बुक में जो है आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, वो है आपका प्रॉपर सब्सिडरी बुक। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में जो है आपको सारी बुकें बनानी पड़ेगी। ठीक है, जो भी आपने सब्सिडरी बुक में अब तक बुकें बनाई है, जैसे आपकी कैश बुक होगी, परचेस बुक होगी, सेल बुक होगी, परचेस रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, यानी कि ये आपका कंबाइंड क्वेश्चन है। सारी बुकें आपको इस क्वेश्चन में बनानी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है वो। 1 जनवरी 2017 एसेट्स, हमको एसेट्स बता रखी हैं आपके पास। एक तो कैश इन हैंड है, यानी कि ये ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है, 1 जनवरी को दे रखा है। कैश इन हैंड है हमारे पास ₹8,500। कैश एट बैंक है ₹1,40,000। स्टॉक ऑफ गुड्स है आपके पास 2,20,000। ड्यू फ्रॉम मनोहर लाल। ठीक है, ड्यू फ्रॉम मनोहर लाल का मतलब कि यानी कि हमने मनोहर लाल से लेने हैं 30,000, यानी एक तरह से हमारा डेटर्स है ये। ठीक है, एंड दीपचंद 24,000। फर्नीचर एंड इक्विपमेंट आपके पास है 3 लाख का। ठीक है, और आगे नेक्स्ट कह रहा है वो लायबिलिटीज ड्यू टू सुनील 15,000, यानी कि हमने 15,000 जो है सुनील को पे करने हैं अभी। ठीक है, एक तरह से हमारे क्रेडिटर्स हो गए। और एक बात ध्यान रखना, एसेट का जो आपका ओपनिंग बैलेंस होता है, वो ये जो आपकी एसेट है ना इतनी सारी, वो आपका डेबिट का बैलेंस होता है। ओपनिंग बैलेंस जो है होता है एसेट का, डेबिट का बैलेंस होता है। और लायबिलिटी का जो होता है आपका क्रेडिट का बैलेंस होता है। ठीक है, अब इस फर्स्ट ट्रांजेक्शन को जो है हम सबसे पहले हम जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, सारी सबसे पहले हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो सारी एसेट को हम डेबिट करेंगे। ठीक है, तो 1 जनवरी 2017 क्या क्या हमारे पास कैश इन हैंड है, तो कैश अकाउंट डेबिट। फिर आपके पास है बैंक में भी पैसे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद है आपके पास स्टॉक, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये साइड एसेट है, तो ओपनिंग बैलेंस जो है आपका एसेट का डेबिट का होता है। ठीक है, तभी हम डेबिट कर रहे हैं। फिर उसके बाद मनोहर लाल है आपके डेटर्स, तो मनोहर लाल, यानी कि मनोहर लाल से हमने लेना है पैसा भी। और ऐसे ही दीपचंद भी है आपके पास, तो इनको हम डेबिट कर देंगे दीपचंद को। फिर उसके बाद जो है आपका फर्नीचर एंड इक्विपमेंट आ जाएगा, अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अब अमाउंट पुट कर देंगे डेबिट के कॉलम में। कैश का 8,500, बैंक में आपके पास 1,40,000। स्टॉक ऑफ गुड्स है आपके पास 2,20,000। ड्यू फ्रॉम मनोहर लाल है आपके पास 30,000। दीपचंद का है आपका 24,000। ऐसी फर्नीचर एंड इक्विपमेंट का है आपके पास 3 लाख। ठीक है, ये सारी आपकी एसेट्स आ जाएगी। ठीक है, रिकॉर्ड होगी। अब टू क्रेडिट में क्या क्या आएगा, एक तो आपके क्रेडिटर्स आएंगे सुनील। ठीक है, 15,000 के, तो सुनील आपका क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, टू सुनील आपका आ जाएगा, वो है 15,000। अब आपको लग रहा होगा, अब देखिए, देखने से ही लग रहा है कि डेबिट साइड जो है आपका ज़्यादा है और क्रेडिट साइड सिर्फ एक ही हुई है। 15,000 के जो है हमारे क्रेडिटर्स हैं सुनील। ठीक है, तो बाकी जो बैलेंसिंग फिगर आएगा आपका, वो आपका कैपिटल के रूप में आ जाएगा। ठीक है, टू कैपिटल अकाउंट। जब आप डेबिट साइड का टोटल करेंगे, तो इसमें से आप ये लेस करेंगे, तो बाकी जो बैलेंस बचेगा, हमको टोटल को करना होता है ना इक्वल, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल होना है। तो डेबिट क्रेडिट साइड आपकी अभी जो है कम है और डेबिट साइड आपकी ज़्यादा है, तो बैलेंसिंग फिगर आपका आ जाएगा, या ब्रैकेट में लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर आपका कैपिटल अकाउंट आ जाएगा आपके पास 7,07,500। ठीक है, 7,07,500 आपका बैलेंसिंग फिगर कैपिटल के रूप में आ जाएगा। ठीक है, तो नरेशन क्या आ जाएगी आपकी, ओपनिंग बैलेंसेस ब्रॉट फॉरवर्ड। ठीक है, ये आपने उतारे हैं। ठीक है, जर्नल में। अब इसके बाद जो है हम कैश बुक बनाएंगे। ठीक है, अभी हम जर्नल को थोड़ा रेस्ट देंगे, तो कैश बुक पे चलते हैं हम अपनी। तो देखिए, आपकी कैश बुक आ गई है अब। ठीक है,
तो सबसे पहले आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखा है कैश इन हैंड का और कैश एट बैंक का, ठीक है, 8500। ये आपने जर्नल में करा था ना रिकॉर्ड, तो आप यहाँ भी रिकॉर्ड होएगा, ठीक है। तो कैश बुक आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेट आ जाएगी 2017 1 जनवरी, ठीक है। अमाउंट क्या क्या आएगा, 8500 का आपके पास कैश है और बैंक में आ जाएगा 1,40,000, ठीक है। अब सबसे पहले हम कैश बुक ही बना लेते हैं, सारी ट्रांजैक्शन जो है आप कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। अब 2 जनवरी को कह रहे हैं कि विड्रॉ फ्रॉम बैंक 20,000। अब बैंक से जो है हम कैश निकलवा रहे हैं। अगर आपको याद हो क्या, अगर ये जो है आपकी काउंटर एंट्री कहलाएगी, ठीक है। अगर आपको याद हो कैश बुक में जो है, क्योंकि इसमें जो है कैश और बैंक में दोनों इफेक्ट, दोनों अकाउंट में इफेक्ट जा रहा है, ठीक है। एक ट्रांजेक्शन से दोनों इफेक्ट हो रहे हैं, तो आपकी काउंटर एंट्री बन जाएगी ये विड्रॉ फ्रॉम बैंक, ठीक है। तो सिंपल आपका डेट आ जाएगी 2 जनवरी, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा बाय कैश अकाउंट, ठीक है। LF में आ जाएगा C, बैंक के कॉलम में आ जाएगा 20,000, ठीक है। क्रेडिट साइड से जो है आपका 20,000 बैंक का कॉलम डिक्रीज हो रहा है। अब इधर ही सेम आ जाएगी आपकी 2 जनवरी टू बैंक अकाउंट, ठीक है। LF में C, कैश आपके पास आ रहा है तो तभी हम डेबिट साइड रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो कैश के कॉलम में आ जाएगा 20,000। तो सिंपल आपने बैंक से कैश निकलवाया और दोनों जगह इफेक्ट हो गया, एक तो बैंक से डिक्रीज हो रहा है कैश और इधर आके आपका डेबिट में कैश बढ़ रहा है, ठीक है, सिंपल। तो ये आपकी काउंटर एंट्री बन जाएगी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 4 जनवरी को कह रहे हैं पेड सैलरीज 22,000। अब पे कर रहे हैं हम सैलरी 22,000, तो ये भी आपकी कैश बुक में आ जाएगी। तो पे कर रहे हैं हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे 4 जनवरी बाय सैलरीज अकाउंट, ठीक है। तो 22,000 आप कैश में ही दे रहे हैं, अगर कुछ नहीं लिखा है, ठीक है, क्वेश्चन में कि कौन सा मोड ऑफ पेमेंट यूज़ कर रहे हैं हम, तो कैश ही यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 6 जनवरी को सोल्ड गुड्स टू सूर्य नारायण, ये आपकी सेल बुक में जाएगी। तो अभी हम सेल बुक नहीं बना रहे, कैश बुक बना रहे हैं, तो इसको अभी रहने देते हैं। सूर्य नारायण रिटर्न 40 मीटर कॉटन, ठीक है, ये भी आपकी सेल रिटर्न हो जाएगी। रिसीव फुल पेमेंट फ्रॉम मनोहर लाल बाय चेक, सेट इट टू बैंक, डिस्काउंट अलाउड 3%। अब देखिए, रिसीव फुल पेमेंट फ्रॉम मनोहर लाल, यानी कि हमको फुल पेमेंट मिल रही है मनोहर लाल से बाय चेक से। अब मनोहर लाल कौन था हमारा डेटर्स, ठीक है, 30,000 हमने इससे लेने थे। अब हमको फुल अमाउंट मिल रहा है रिसीव चेक में। अब डिस्काउंट अलाउड हम कितना कर रहे हैं 3%। अब 30,000 का 3% आपका आ जाएगा 900, ठीक है। अब वो डिस्काउंट भी जो है आपका 900 वो आप जर्नल में दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम रिसीविंग की एंट्री कर लेते हैं। यहाँ आ जाएगा आपके पास टू मनोहर लाल, ठीक है, चेक रिसीव हो रहा है। तो 30,000 में से 900 गया तो 29,100 आ जाएगा आपके पास कैश, सॉरी चेक आ जाएगा। डेट आ जाएगी आपके पास 9 जनवरी, ठीक है। ये ना 30,000 लेना था, आपको कितना मिल रहा है 29,100। 900 का आपका क्या हो गया डिस्काउंट, ठीक है, 300 डिस्काउंट अलाउड। अब इसकी डिस्काउंट वाली जो है आप जर्नल में पोस्ट करेंगे। तो आप जर्नल की तरफ चल लेते हैं। डेट है आपके पास 9 जनवरी। तो एंट्री क्या होगी, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपका टू मनोहर लाल, ठीक है। नरेशन क्या आ जाएगी, वही 3% डिस्काउंट अलाउड टू मनोहर लाल, ठीक है। 30,000 का 3% आपका 900 आ जाएगा, तो 900 हम लिख देंगे। सिंपल, ये समझ आ गया, ठीक है। डिस्काउंट वाली जो है डिस्काउंट रिसीव हो चाहे डिस्काउंट अलाउड हो, ये आपकी जर्नल में रिकॉर्ड होगी, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अब फिर से हम अपनी कैश बुक पे चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। 10 जनवरी को कह रहे हैं परचेज फ्रॉम गंगा प्रसाद। अब ये भी आपकी परचेज कर रहे हैं हम, तो परचेज बुक में चली जाएगी, इसको भी अभी रहने देते हैं।
12 जनवरी को कह रहे हैं सोल्ड गुड्स टू विनीता फॉर कैश ₹16,000। अब हम सेल कर रहे हैं गुड्स, फॉर कैश में लिखा हुआ है, तो ये आपकी कैश बुक में जाएगी, ना कि सेल्स बुक में। ठीक है, 16,000 आपको कैश आ रहा है। ठीक है, तो 12 जनवरी है ना डेट, हाँ जी। तो 12 जनवरी टू सेल्स अकाउंट आपका आ जाएगा कितना, 16,000। फॉर कैश लिखा तो कैश आपके पास आ रहा है, किसकी वजह से, सेल्स कर रहे हैं हम गुड्स की। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। 13 जनवरी को कह रहे हैं एक्सेप्टेड ए बिल फॉर ₹25,000 फॉर 30 डेज ड्रॉन बाय गंगा प्रसाद। ठीक है, अब हम एक्सेप्टेड कर रहे हैं बिल कितने का, 25,000 का फॉर 30 डेज के लिए, जो कि ड्रॉन कर रहे हैं गंगा प्रसाद। तो ये भी आपकी जो है जर्नल में रिकॉर्ड होगी ट्रांजेक्शन। ठीक है, अब जर्नल में चलते हैं। तो सबसे पहले हम डेट कौन सी है, डेट आपके पास है 15 जनवरी। सॉरी 13 है, तो आपके पास आ जाएगा गंगा प्रसाद, एंट्री हो जाएगी गंगा प्रसाद, आपके डेबिट हो जाएंगे। अब हम बिल रिसीव कर रहे हैं, तो आपका बिल्स पेबल वाली एंट्री होगी है, तो टू बिल्स पेबल अकाउंट कितने का है वो आपका, 25,000 का, फॉर 30 डेज के लिए है ये। ठीक है, नरेशन क्या आ जाएगा आपके पास, एक्सेप्टेड या फिर एक्सेप्टेंस गिवन टू गंगा प्रसाद। ठीक है, ये आपकी रिकॉर्ड होगी जर्नल में। अब कैश बुक पे चलते दोबारा, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। 15 को कह रहे हैं 15 जनवरी को गिव चेक टू गंगा प्रसाद फॉर 45,000 डिस्काउंट अलाउड बाय हिम 200। अब देखिए गंगा प्रसाद को जो है हम चेक दे रहे हैं 45,000 का। ठीक है, तो ये आपकी ट्रांजेक्शन जो है एक तो कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाएगी क्योंकि चेक दे रहे हैं, और डिस्काउंट अलाउड बाय हिम यानी कि हमको डिस्काउंट रिसीव हुआ है 200 का, और ये 200 जो है आपका उसमें आ जाएगा जर्नल में। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैश वाली कर लेते हैं, कैश बुक की ट्रांजेक्शन। तो डेट क्या है आपके पास, 15 जनवरी बाय गंगा प्रसाद। ठीक है, चेक दे रहे हैं कितने का, 45,000 का, तो बैंक के बैलेंस से क्रेडिट साइड आ जाएगा 45,000। ठीक है, अब एक और डिस्काउंट अलाउड बाय हिम है 200। ठीक है, 15 जनवरी है ना, हाँ जी। तो गंगा प्रसाद आपका डेबिट हो जाएगा, और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, नरेशन क्या आ जाएगी आपके पास, डिस्काउंट, उन्होंने बोला है ना क्वेश्चन में डिस्काउंट अलाउड बाय हिम 200, तो हमको डिस्काउंट मिल रहा है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम गंगा प्रसाद कितने का, 200। ठीक है, ये आपकी जर्नल में रिकॉर्ड होगी सिंपल। अब कैश बुक पे चलते हैं, अगली नेक्स्ट पढ़ते हैं। 18 जनवरी को कह रहे हैं पेड टू सुनील 14,800 आफ्टर रिसीविंग डिस्काउंट ऑफ 1%। अब सुनील को पे कर रहे हैं। अब सुनील कौन थे, हमारे क्रेडिटर्स थे। ठीक है, ये ऊपर लायबिलिटीज़ में दे रखे हैं ना, क्रेडिटर्स 15,000 के। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि हम कितना पे कर रहे हैं, 14,850 आफ्टर रिसीविंग। ठीक है, डिस्काउंट आपका 1% है, तो सिंपल हम पे कर रहे हैं सुनील को। तो इधर आ जाएगी आपकी 18 जनवरी, और डिस्काउंट की भी इसमें आपकी जर्नल में रिकॉर्ड हो जाएगी 18 जनवरी बाय सुनील। कितना पे कर रहे हैं, 14,850। ठीक है, उसका कितना था, हमने कितने देने थे, 15,000।
तो सिंपल आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ है 150 का। तो 1% बोल रहे हैं ना, तो 15,000 का आप 1% निकालेंगे तो डिस्काउंट रिसीव आपका 150 आ जाएगा। तो सिंपल आप रिकॉर्ड कर देंगे 18 जनवरी सुनील आपका डेबिट टू आ जाएगा आपके पास डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, 15,000 का 1%, तो आपका आ जाएगा 150। तो 1% डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम सुनील। ठीक है, डिस्काउंट की वाली जर्नल में हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 20 जनवरी को कह रहे हैं मिस्टर केशव चंद टुक अवे 5 मीटर सिल्क कॉस्टिंग 100 पर मीटर फॉर हिज पर्सनल यूज़। अब देखिए मिस्टर केशव चंद जो है वो 5 मीटर सिल्क क्लॉथ ले रहे हैं। ठीक है, कॉस्टिंग है उसकी 100 पर मीटर, यानी कि 500। अगर हम 500 करेंगे 5 मीटर का कितना होगा 500। ठीक है, फॉर इस पर्सनल यूज़। अब पर्सनल यूज़ के लिए जो है वो 5 मीटर सिल्क क्लॉथ जो भी है वो ले रहे हैं। तो ये भी आपकी जर्नल में रिकॉर्ड होएगी। ठीक है, ना कि कैश बुक में। तो जर्नल में हम रिकॉर्ड कर देते हैं सिंपल। तो जर्नल में आपके पास आ जाएगा, डेट क्या है आपके पास 20 जनवरी। ठीक है, तो आपका आ जाएगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और 2 परचेजेस अकाउंट। ठीक है, नरेशन क्या आ जाएगी आपके पास 5 मीटर ऑफ सिल्क कॉस्टिंग जो की है हमारे पास 100 पर मीटर, पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे हैं। तो 5 मीटर का कितना हो जाएगा, 1 मीटर का 100 रुपया, तो 5 मीटर का आ जाएगा आपके पास 500। ठीक है, 500। ठीक है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं 24 जनवरी कह रहे हैं पेड रेंट बाय चेक 2000। अब रेंट पे कर रहे हैं हम चेक से 24 जनवरी। तो 24 जनवरी ना, हाँ जी। तो बाय रेंट अकाउंट आ जाएगा आपके पास, चेक से कर रहे हैं तो 2000 आपका बैंक के कॉलम में चला जाएगा। ठीक है, सिंपल कैश बुक में रिकॉर्ड होगी। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 25 जनवरी कह रहे हैं रिसीव फ्रॉम सूर्य नारायण 11,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिस अकाउंट। ठीक है, अब हम रिसीव कर रहे हैं कितना 11,000 सूर्य नारायण से, तो इसकी आपकी कैश बुक में आ जाएगी। ये भी कितना है 25 जनवरी टू सूर्य नारायण। अभी इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट बोले, यानी कि डिस्काउंट की अभी एंट्री अभी जब हम परचेज करेंगे तब हम बताएंगे रूल। 11,000 अभी हम रिसीविंग की एंट्री कर रहे हैं, अभी डिस्काउंट की एंट्री अभी करेंगे अभी बाद में। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो है 27 जनवरी कह रहे हैं ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड फॉर कैश 400। ठीक है, अब हम न्यूज़पेपर जो है पुराने बेच रहे हैं कैश में, तो 400 आपके पास कैश आ रहा है। तो 27 जनवरी एक तरह से आपकी सन्ड्री इनकम है, तो टू सन्ड्री इनकम अकाउंट कितना आ जाएगा आपके पास 400। ठीक है, 400 हम बेच रहे हैं ना, तो 400 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 20 सेम डेट को ही कह रहे हैं कि पेड फॉर स्टेशनरी एंड पोस्टेज 500। अब स्टेशनरी और पोस्टेज जो है हम पे कर रहे हैं, तो 27 जनवरी ये इस साइड आ जाएगा बाय स्टेशनरी एंड पोस्टेज अकाउंट। कितना पे कर रहे हैं 500। ठीक है, 500 हम पे कर रहे हैं स्टेशनरी एंड पोस्टेज का। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन सोल्ड 400 मीटर सिल्क 160 पर मीटर, ये आपकी सेल की एंट्री है, सेल बुक में होगी।
31st January Karen received cash ₹40,000 from Sri Ganesh and also receive a BR from him for the balance amount due from him for 2 months। अब रिसीव की कर लेते हैं। सबसे पहले हम कैश रिसीव कर रहे हैं श्री गणेश चंद से, तो 31 जनवरी है टू श्री गणेश चंद से हम 40,000 जो है रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आपकी जो है कैश बुक कंप्लीट हो गई, तो इसका हम टोटल कर लेंगे। तो कैश के कॉलम का टोटल आ जाएगा आपके पास 95,900। ठीक है, और बैंक के कॉलम का आ जाएगा 1,69,100। ठीक है, 1,69,100। ये डेबिट साइड का हो गया। अब इसमें से जो है आप क्रेडिट साइड लेस कर देंगे, तो 95,900 में से ये सब लेस करेंगे तो आपका बैलेंस कैरी डाउन कितना आ जाएगा 58,550। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है, 31 जनवरी को ये आपका आएगा कैश का, तो 95,900 आपका टोटल हो जाएगा। ऐसी बैंक का कितना आ जाएगा 1,02,100। ठीक है, टोटल आ जाएगा 1,69,100। अब ये क्लोजिंग बैलेंस है कैश और बैंक का, तो इसको ओपनिंग बनाना है। तो ये 1 Feb हो जाएगा। 31 मार्च जब जनवरी के बाद 1 Feb आता है, तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन आ जाएगा आपके पास, तो 58,550 और 1,02,100। ठीक है, सिंपल ये आपकी कैश बुक कंप्लीट हो गया। अब हम परचेज बुक पर पढ़ते हैं। तो ये आपकी परचेज बुक है। परचेज बुक में आपको GST गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो हमने GST के कॉलम नहीं बनाए हैं। ठीक है, अब हम परचेज बुक पढ़ते हैं जो हमने छोड़ी थी। सबसे पहले हम परचेज की ट्रांजैक्शन ले लेंगे। तो सबसे पहले परचेज फ्रॉम गंगा प्रसाद 10 जनवरी को 300 मीटर कॉटन 60 पर मीटर के हिसाब से। ठीक है, 500 मीटर सिल्क और 120 पर मीटर है वो। लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। ठीक है, तो सिंपल हम रिकॉर्ड कर देंगे। डेट आ जाएगी 2017 10 जनवरी। अब वो कस्टमर का नाम क्या है गंगा प्रसाद, सॉरी कस्टमर का नहीं सेलर का, परचेज बुक बना रहे हैं ना। तो गंगा प्रसाद से हम खरीद रहे हैं। अब क्या क्या खरीद रहे हैं 300 मीटर कॉटन जो कि 60 पर मीटर है। ऐसी 500 मीटर सिल्क खरीद रहे हैं जो कि 120 पर मीटर है। ठीक है, समझ आएगा। अब 300 मीटर 1 मीटर का 60 रुपीज़ है और 300 का कितना हो जाएगा 18,000। अब ऐसी 120 पर मीटर है सिल्क आपका और 500 का कितना आ जाएगा 60,000। ठीक है, अब इनका टोटल कर देंगे तो आपका आ जाएगा 78,000। अब इस पर ट्रेड डिस्काउंट हम लेस करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट वो है आपका 10%। ठीक है, तो 7,800 आपका आ जाएगा। ठीक है, अब लेस करके कितना आ जाएगा 70,200। ठीक है, और ये आपका टोटल आ जाएगा सिंपल 70,200 आपका परचेज का आ जाएगा। सिंपल इसमें एक ही ट्रांजैक्शन थी। अब सेल्स बुक पर चलते हैं। सेल्स बुक में आपके पास हम सोल्ड कर रहे थे 6 जनवरी को। सोल्ड गुड्स टू सूर्य नारायण 60 मीटर सिल्क जो कि 150 पर मीटर है और 100 मीटर क्लॉथ है कॉटन है सॉरी जो कि 70 पर मीटर है। और आपको ट्रेड डिस्काउंट है आपके पास 12.5%। ठीक है, या तो इसको आप इस तरह लिख लीजिए 12.5%। ठीक है, बात एक ही है। ठीक है, 1.5 का 0.5 आ जाएगा। तो सिंपल आप सेल की एंट्री सेल्स बुक में करेंगे तो ये आपकी सेल्स बुक आ गई। इसमें भी आपकी GST का कोई रोल नहीं, तो हमने GST का कॉलम नहीं बनाया। 6 जनवरी किसको कस्टमर का नाम क्या है सूर्य नारायण।
अब क्या क्या बेच रहे हैं हम, 60 मीटर सिल्क है जो कि 150 पर मीटर के हिसाब से है, और 100 मीटर कॉटन जो कि 70 पर मीटर है। ठीक है, अब 150 जो है आपका पर मीटर है, तो 60 मीटर्स का कितना आ जाएगा, 9000। ऐसी 70 पर मीटर है और 100 मीटर का कितना आ जाएगा, 7000। तो टोटल कितना आ जाएगा, 16000। ठीक है, अब इस पर ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देंगे सिंपल, वो आपका कितना है, 12.5 ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देंगे। तो 16000 का 12.5% आपका आ जाएगा 2000। ठीक है, लेस करके आ गया 14000। सॉरी, यहाँ लिखना था। ठीक है, 14000 आपका, 16000 में लेस करेंगे 2000 तो 14000 आपका आ जाएगा। ठीक है, 14000। अब एक और सेल्स की एंट्री थी लास्ट में, 28 जनवरी को, सोल्ड 400 मीटर सिल्क 160 पर मीटर टू श्री गणेश चंद को हम बेच रहे हैं। ठीक है, तो ये भी यहीं पर ही रिकॉर्ड होगी सेल बुक में। तो 28 जनवरी श्री गणेश चंद, ठीक है, 40 मीटर सिल्क जो कि आपके पास है 160 पर मीटर। ठीक है, 40 मीटर का कितना आ जाएगा, 64,000। इसमें कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, तो सिंपल आपका 64,000 आ जाएगा। और टोटल कितना आ जाएगा आपका सेल्स का, ये आपका आ जाएगा 78,000। ठीक है, 78,000 आपका सेल्स बुक का टोटल आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो आपने हमने छोड़ा था वो वाला कौन सी ट्रांजेक्शन, ये वाली, रिसीव फ्रॉम सूर्य नारायण 11,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिस अकाउंट। अब देखिए सूर्य नारायण से हमने सेल करा था। ठीक है, तो सेल कितने की हुई थी हमारी सेल्स बुक में सूर्य नारायण की, 14,000 की। ठीक है, तो अब सूर्य नारायण ने जो है हमको रिटर्न भी करा था 40 मीटर्स का। अब देखिए इसमें समझ लीजिए, इन्होंने दे रखा है, देखिए अमाउंट टू बी रिसीव फ्रॉम, हमने सेल क्या क्या करा था, 60 मीटर सिल्क जो कि 150 पर मीटर था, ये हमने रिकॉर्ड कर दिया 9,000 का। अब 100 मीटर कॉटन था 70 पर मीटर के हिसाब से 7,000 आ गया, 16,000 टोटल आ गया। ठीक है, ये सेल करा था हमने। अब इस पर डिस्काउंट आपका ट्रेड डिस्काउंट इन्होंने अलग अलग निकाल रखा है, 9,000 का 12.5। ठीक है, वो आपका आ जाएगा 1125 9,000 का। ऐसे ही 875 7,000 का आ जाएगा, तो टोटल आ जाएगा 2,000। तो 2,000 में से लेस करेंगे 16,000 तो 14,000 आपका आ जाएगा। ठीक है, इसमें से ये लेस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा। फिर उसमें से रिटर्न कितना करा था, 40 मीटर कॉटन। ठीक है, 70 पर मीटर के हिसाब से था वो, तो 40 मीटर कितना आ जाएगा 70 के हिसाब से 2,800। ठीक है, इसमें से ये लेस कर देंगे क्योंकि ये वाला जो है पोर्शन आपका रिटर्न हो गया, तो 13,200 बच गया। इसी पे जो है आपका ट्रेड डिस्काउंट भी लेस हो जाएगा 12.5, वो आपका 350 आ जाएगा, तो इसमें से ये लेस हो गया। फिर 11,500 आपकी एक्चुअल में सेल हुई, इतना रिसीव होना था, पर आपको रिसीव कितना हुआ है 11,000। ठीक है, इन फुल सेटलमेंट, तो बाकी का 500 आपका डिस्काउंट अलाउड बन जाएगा। ठीक है, 550, तो सिंपल आप जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, डेट आपके पास क्या आ जाएगी, 25 जनवरी, 25 है ना, हाँ जी। तो 25 जनवरी के आपके पास डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू सूर्य नारायण। ठीक है, 550। नरेशन क्या आ जाएगी आपके पास, डिस्काउंट अलाउड टू सूर्य, ठीक है, नारायण, रुपीज़ कितना, 550।
ठीक है, समझ आ गया। 40 मीटर जो है सूर्य नारायण ने हमको रिटर्न कर दिया, तो उसमें से हम लेस कर देंगे। ठीक है, और एक और पॉइंट रहता है इसमें, रिसीव कैश 40,000 फ्रॉम गणेश चंद एंड आल्सो रिसीव अ BR फ्रॉम हिम फॉर द बैलेंस अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम फॉर 2 मंथ्स। अब देखिए गणेश चंद को हम सेल कर रहे हैं कितनी, 64,000 की। ठीक है, सेल करिए, उसमें से जो है आपको कितना रिसीव हो गया कैश, 40,000, वो हमने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया। बाकी जो है, बाकी का हम रिसीव कर रहे हैं BR। ठीक है, इन्होंने बोला है ना कि बाकी का जो बैलेंस अमाउंट ड्यू रहता है वो हम BR मिल रहा है हमको गणेश चंद से, वो 4 मंथ का। तो ये भी सिंपल आपकी इसकी जो है जर्नल आ जाएगी 31 जनवरी। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपका टू श्री गणेश चंद, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, 64,000 हमने लेने गणेश चंद से, 40,000 आपको कैश में मिल गई, बाकी का बैलेंस जो है आपको BR मिल रहा है, तो 24,000 आपका बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, 24,000 प्लस 40,000 64,000 होता है। ठीक है, नरेशन क्या आ जाएगी, बिल रिसीव्ड। ठीक है, ये आपकी लास्ट ट्रांजेक्शन थी। अब आप टोटल कर लेंगे जर्नल का, 9,000 25,200 प्लस 150 प्लस 500 प्लस 550 प्लस 24,000, तो आपका टोटल आ जाएगा जर्नल का, वो आ जाएगा आपके पास 7,73,800। ठीक है, 7,73,800। ठीक है, ये आपका जर्नल का आ गया। ठीक है, ऐसे ही आपका कैश बुक का आ जाएगा 58,550, ऐसे से परचेस बुक का और सेल्स बुक का। ठीक है, हमने एक छोटी सी बुक नहीं बनाई, सेल्स रिटर्न बुक, ये चाहे तो आप बना सकते हैं, चाहे आप रहने दीजिएगा। ठीक है, तो ये था आपका पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 9 जो कि पूरी बुक में बेस्ड था, सब्सिडरी बुक में। ठीक है, अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8 चाहिए तो लिंक in डिस्क्रिप्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।